क्या आपको डेंगू बुखार हो गया है? आजकल डेंगू बुखार का सीज़न चल रहा है और बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें डेंगू का टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्बास और मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू क्या है। डेंगू के लिए 3 अलामात का होना ज़रूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम अलामत है वो ये है कि आपका बुखार जो है वो 2 दिन से ज़्यादा और 10 दिन से कम हो। ये लाजमी है। अगर 2 दिन से कम बुखार है तो डेंगू नहीं हो सकता। अगर 10 दिन से ज़्यादा है तो भी डेंगू नहीं है। उसके बाद आपको ये जो नीचे दी गई अलामात है इनमें से कोई सी 2 अलामात का होना ज़रूरी है। उनमें से सर में शदीद दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जिस्म या पट्टे में दर्द होना, जोड़ों या कमर में शदीद दर्द होना, जिस्म की रंगत का सुर्खी माइल या जिस्म पर सुर्ख धब्बे नमूदार हो जाना, नाक, मसूड़े, खांसी, उल्टी या पखाने के साथ खून शामिल होना। ये अलामात, इनमें से कोई सी 2 अलामात और बुखार जो 2 दिन से 10 दिन के दरमियान का हो, तब आप ज़रूरी ये समझें कि आपको डेंगू बुखार हो सकता है। तो इसमें आपने करना क्या है? आपने करीबी हॉस्पिटल में जाना है जहाँ डॉक्टर जो है आपको डेंगू सस्पेक्ट लेबल करके आपका एक टेस्ट भेजेगा जिसको हम कहते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। और उसमें ये 3 चीज़ें चेक की जाती हैं: हेमाटोक्रिट, WBCs और प्लेटलेट्स, जिसमें आपके सफ़ेद खुलिए, खून जमाने वाले प्लेटलेट्स खुलिए और हेमाटोक्रिट चेक किया जाता है। अगर इन तीनों में से कोई से 2 कम हों तो आप तो डॉक्टर का जो शक है आपके डेंगू होने का वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। तो CBC में अगर जो है आपके जो सफ़ेद खुलिए हैं वो 4000 से कम हों, या आपके प्लेटलेट जो खून जमाने वाले खुलिए हैं वो 1 लाख से कम हों, तो आपको जो है वो प्रोबेबल यानी मोस्ट प्रोबेबल में डाला जाता है। अगर ये CBC नॉर्मल हो आपका, लेकिन साथ में कोई ऐसी अलामात हो जिनको हम वार्निंग साइंस कहते हैं, वो आ जाएं, तो भी हमें शक पुख्ता हो जाता है कि आपको डेंगू हो सकता है। और ये जो वार्निंग साइंस हैं, ये अगर 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 CBC आपका नॉर्मल है और डॉक्टर ने आपको घर भी भेज दिया है, तो ये अलामत अगर आ जाएं तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास आना है। उसमें यह है कि अगर आपका बुखार बिल्कुल भी नीचे ना गिर रहा हो, आपकी उल्टी ना रुक रही हो, आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द और बेचैनी हो, नाक में से, पकानों में से या उल्टी के साथ खून आने लग जाए, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हों, आपका हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे होने लग जाएँ, या अच्छी तादाद में, अच्छी मिकदार में पानी पीने के बावजूद भी आपका पेशाब बहुत ही कम आ रहा हो, जिसको हम लो यूरिन आउटपुट कहते हैं, 4 से 6 घंटों के दौरान, तो इन अलामात में से एक या कोई और 2 या ज़्यादा अलामात हों तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचना है। तो इस सूरत हाल में डॉक्टर आपको दाखिल करेगा और इसके लिए स्पेशलाइज्ड बेड, स्पेशलाइज्ड वार्ड बनाए जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जिनको हम डेंगू वार्ड कहते हैं। ये जो है वो आइसोलेशन वार्ड होते हैं, यानी यहाँ पे आपको बाकी मरीज़ों से अलहदा रखा जाता है। आपको बेड के ऊपर एक नेट दिया जाता है ताकि मच्छर आपको ना काट सके, ताकि आप महफूज रहें और बाकी पेशेंट्स भी आपकी वजह से डेंगू का शिकार ना हो। वहाँ रहते हुए डॉक्टर्स जो हैं वो आपके ना सिर्फ ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ें मेंटेन रखते हैं, आप पर कड़ी नज़र रखते हैं कि आपको कोई जो है वो डेंगू की वजह से मसाइल पैदा ना हो, तो साथ साथ एक टेस्ट भेजते हैं जिसको हम NS1 एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। ये जो है वो कंफर्म करने के लिए होता है डेंगू को। अगर इसके अलावा डॉक्टर्स एक और टेस्ट भेज सकते हैं जिसको डेंगू सीरोलॉजी कहते हैं। ये ज़्यादातर 5 दिनों के बाद भेजी जाती है। अगर इन दोनों में से कोई भी पॉजिटिव आ जाए तो ये यकीन हो जाता है कि आपको कंफर्म डेंगू है। उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो क्रिटिकल पीरियड के लिए वेट करते हैं। एक पीरियड आता है 48 घंटे का जिसमें एकदम से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और बंदा जो है वो लो BP और इन चीज़ों में चला जाता है, और ये सबसे ख़तरनाक वक्त होता है ये 48 घंटे। इस पर डॉक्टर्स कड़ी नज़र रखते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशेंट को इन 48 घंटों में ठीक रखा जाए और उसके बाद पेशेंट जो है वो आराम से रिकवर हो जाता है। तो ये तो हुए वो चीज़ें जो डॉक्टर्स आपके लिए करेंगे। उसके अलावा आपने ख़ुद क्या करना है डेंगू से बचने के लिए? ऑब्वियसली अपने घर को ऐसा कूल रखना है, ठंडा रखना है, विंडोज़ ऐसी लगानी है, दरवाजे ऐसे रखने हैं जहाँ से मच्छर अंदर ना हो दाखिल हो सकें। अपने घर की प्रोटेक्शन करनी है, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करनी है। स्पेशली अपने बच्चों को फ़िश नेट यानी नेट के बेड को यूज़ करना है, उन तक मच्छर ना पहुँच सके, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर एक्सपोज्ड रहते हैं नैपीज़ में, तो उनकी एक्सट्रेमिटीज़, उनके बाजू, उनकी टांगें ये ज़्यादा ओपन रहती हैं। तो कोशिश किया करें कि उनको जो है फुल क्लोथ पहनाएं, पूरे कपड़े पहनाएं, पूरे बाजू, पूरी जो है वो स्लीव्स पहनाएं ताकि उनको मच्छर ना काट सकें। उसके अलावा अपने घर में आप अपने लिए भी जो है वो बेड के साथ नेट लगा सकते हैं ताकि मच्छर से बच सकें। उसके अलावा जो है और भी मेथड्स हैं, जैसे लोग जो है मस्कीटो रिपेलेंट्स, मच्छर को भगाने के लिए कुछ किस्म की स्प्रेज यूज़ करते हैं या इस तरह की चीज़ें, या कुछ ऑयल यूज़ करते हैं जो हमारे यहाँ कॉमन मिलते हैं, तो ये भी यूज़ किए जा सकते हैं।
लेकिन इन ऑयल को इस्तेमाल करने बच्चों के साथ इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने उनकी आँखों, उनके उनके मुंह और उनके हाथों पर जो है वो ये ऑयल्स नहीं लगाने। और स्पेशली अगर आपका बच्चा 2 महीने से कम है तो उसको भी ये इस तरह के जो मच्छर भगाने वाले ऑयल्स होते हैं, इनको आपने इस तरह के बच्चों पर इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा जो आप काम कर सकते हैं वो है कि अपने इर्द गिर्द पानी ना ठहरने दें, अपने घरों में पानी खुला ना हो, बाहर गलियों में सड़कों पर पानी जमा ना हो। अगर पानी है तो फ़ौरन उसके ऊपर कोई ऑयल छिड़क दें या उसके ऊपर मिट्टी डालकर उस पानी को ख़त्म कर दें। यूँ मच्छर जो है वो पनप नहीं सकेगा। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने इस मच्छर को अच्छी तरह से पहचान लेना है। इसका नाम है आइजिस इजिप्टी, जो डेंगू मच्छर फैलाता है, डेंगू जो है बीमारी फैलाता है, ये चिकनगुनिया भी फैलाता है। इस मच्छर की एक स्पेशल पहचान ये है कि इसके ऊपर दाने बने होते हैं, इसके डिफरेंट कलर का होता है, ये बाकी मच्छरों से बहुत मुख्तलिफ होता है। तो आप इसकी शक्ल अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें।